नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी का आपका 5th चैप्टर यानी 5वां चैप्टर जो आपका प्राथमिक क्रियाएं, इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 आर्ट्स या साइंस हो, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को जो मिल जाएगा। तो अगर आपने उन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोग का सभी सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, मसाई क्या है? मसाई क्या है जल्दी से आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके। तो गाइज, ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखिए 2016 में जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताना है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर बताया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा जो है फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर सही आंसर की बात करें गाइज तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। यानी गन्ना जो है आपका शुष्क कृषि में जो है निम्न आपका गन्ना जो है वो आपका फसल नहीं जो है बोई जाती है। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है जल्दी से बताना आप लोग को, क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग का जून से सितंबर में जो आप लोग का खरीफ फसल जो है बोया जाता है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पे बहुत ही जो है लोगों ने सही आंसर बता दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 5 नंबर सवाल को। रबी की फसल पैदा होती है, रबी की फसल पैदा होती है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताना है आप लोग को जल्दी से। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है, शीत ऋतु में। देखिए, रबी की फसल जो पैदा होती है वो आपका शीत ऋतु में होती है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताना आप लोग को, जल्दी से बताना है। तो बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर बता दिया है। तो बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर हो रहा है गाइज ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है, बहुत अच्छा तैयारी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइज बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, यहाँ पे आंसर आने भी लगा है। बहुत से बच्चे ने यहाँ पे आंसर दे चुका है। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस जो है आपका गेहूं की खेती के लिए जो है आदर्श तापमान माना जाता है। तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर, चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताना है आप लोगों को। तो बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बिल्कुल जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, गहन निर्वाहन कृषि से। देखिए, चावल धान की खेती जो संबंधित है आपका गहन निर्वाहन कृषि से। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन जो है आपका 2013 में पूछ लिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से लोगों के यहाँ पे आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है गाइज। कॉफ़ी जो है बिल्कुल करेक्ट है। कॉफ़ी जो है आपका रेशेदार फसल नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अंगूर की खेती कहलाती है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है जल्दी से बताना
आप लोग को ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोगों को। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। विटी कल्चर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंगूर की खेती को जो आपका विटी कल्चर जो है कहा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 12 नंबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी बाज़ार को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी बाज़ार को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। फेजेंडा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बाज़ार को फेजेंडा कहा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है कि बिल्कुल आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस बिल्कुल जो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। कोयला के लिए जो आपका लॉरेंस सार प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? क्वेश्चन आपका 2018 और 20 में पूछ लिया गया, तो जल्दी से आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। देखिए द्वितीयक जो है वो आपका आर्थिक क्रियाओं में जो है आपका ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा डॉट डॉट कहते हैं। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। मिल्पा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को आपका मिल्पा कहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? जल्दी से बताना आप लोग का क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक है कोयला का, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी हो रहा है। यहाँ पे उष्ण जो है आर्द्र, उष्ण आर्द्र जो है आपका चावल जो है जलवायु का जो है पौधा है, तो याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, निम्न में कौन खाद्य फसल है? निम्न में कौन खाद्य फसल है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गेहूँ। देखिए गेहूँ जो है आपका खाद्य फसल है, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है 19 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही यहाँ पे जो सही आंसर बहुत से बच्चे ने किया है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट है। चीन जो है आपका चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और देखिए यहाँ पे बहुत से लोगों ने सही आंसर दे दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कपास का उत्पादक में नंबर 1 है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 21, रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
भूमध्य सागरीय कृषि। देखिए रबड़ जो है वो आपका भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार की जो है कृषि है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर बहुत से लोगों ने कर दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन सी है, यानी गेहूँ। देखिए गेहूँ जो है आपका रोपण फसल नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 23 नंबर, निम्न प्रदेशों में से किसकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी, अमेजन बेसिन। बिल्कुल इसका करेक्ट है। अमेजन बेसिन जो आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है आपका, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना है आप लोगों को। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। सऊदी अरब जो है आपका खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 25 नंबर, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट है। डेनमार्क जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डेनमार्क जो है आपका देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 26 नंबर, फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन डी हो रहा है आपका कल्चर। देखिए क्लोरीकल्चर जो है आपका फूलों के कृषि का नाम जो है वो कहलाती है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल नहीं फसल है? निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे मक्का। देखिए निम्नलिखित में से जो आपका खाद्य फसल मक्का है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर, निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशवाद समूहों द्वारा किया गया है? निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पे सही आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल, यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन डी, रोपण कृषि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फसलों की कृषि की जाती है? बिल्कुल आप लोग को बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। बी यानी भूमध्य सागरीय कृषि, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आपका। बिल्कुल याद रखना है आप लोग को, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर, किर्कुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? किर्कुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइस, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा जो है कमेंट किया है, बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, तो बहुत ही जो है लोगों का सही भी आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो रहा है, यानी इराक जो है, इराक में जो है आपका किर्कुक स्थित है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है, जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ABCD कौन में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन बी है, यानी मिश्रित कृषि जो है वो आपका एकल कृषि नहीं है। तो जल्दी आप लोग को आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है?
रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। यहाँ पे ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जर्मनी जो है आपका कोयला क्षेत्र जो है आपका देश में स्थित है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? इन चारों ऑप्शन में से जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। बिल्कुल बहुत ही अच्छा गाइज, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। गन्ना जो है आपका क्यूबा की रानी कहा जाता है, गन्ना को तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर, बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित है? बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज बिल्कुल जल्दी से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का, बहुत से लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर दिया। तो बिल्कुल जो सही आंसर हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन ए हो रहा है, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया बिल्कुल है इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर, निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। लिग्नाइट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिग्नाइट में जो आपका जो है वो आपका जो है लौह अयस्क की जो है किस्म नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर, मेसाबी श्रेणी का संबंधित किससे है? मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आप लोग को समय से जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस बिल्कुल जो सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, लौह अयस्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मेसाबी श्रेणी का संबंध आपका लौह अयस्क से नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को लौह अयस्क से है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 37 नंबर, गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है। गहन निर्वहन कृषि प्रचलित है, कहाँ पे प्रचलित है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो गाइस बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चीन से जो है चीन में प्रचलित है आप लोग का गहन निर्वाचन कृषि, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा देश है? बिल्कुल आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो गाइस बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, चिली जो है वो आपका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो आप लोग को याद रखना है तांबा का। अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर, देखिए सर्वोत्तम किस्म का कोयला किससे माना जाता है? तो आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए, एंथ्रोसाइड। एंथ्रोसाइड बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। सर्वोत्तम जो है आपका किस्म का कोयला एंथ्रोसाइड होता है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइस, बहुत से लोगों के यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल जहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग का रबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। रबर जो है आपका रोपण फसल नहीं है, तो जल्दी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 41 नंबर, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। गाइस बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। एल्युमिनियम बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्न में से कौन सी बगाती कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सी बगाती कृषि नहीं है? जल्दी से बताना आप लोगों को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा, इसका अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मक्का जो है आप लोग का बगाती कृषि नहीं है, तो जल्दी बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? जल्दी से बताना आप लोग को इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा, तो यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा, तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है।
तो गाइज आप लोग का जो है चैप्टर जो है आपका 5 से टोटल 44 क्वेश्चन तैयार करके जाना है और इससे बाहर जो है कोई क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।